बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बोर्ड D3 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 6A को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 शामिल है। ये वो क्वेश्चन है जिसमें हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है, यानी इस फार्मूले के अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो इसमें कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स की हमें ज़रूरत होती है ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि उनमें से एक कोऑर्डिनेट को वो ब्लैंक कर देते हैं, यानी ऑर्डर पेयर की वैल्यू देने की बजाय वो एक्स वाई लिख देते हैं और ग्रेडियंट का जो आंसर है वो रिटन फॉर्म में दे देते हैं। वहाँ से हमने ऑर्डर पेयर फॉर्म करने हैं। दूसरी कैटेगरी ये होती है कि ऑर्डर पेयर पहले से दिए होते हैं और हमने ग्रेडियंट फाइंड करना होता है। आज का जो लेक्चर है उसमें ग्रेडियंट रिटन फॉर्म में है। हमने ऑर्डर पेयर फॉर्म करने हैं या ऑर्डर पेयर के अंदर कोई एक वैल्यू उन्होंने अननोन कर दी है, उसकी वैल्यू डेरिवेट करनी है। 6A का क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इफ़ द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हैं, एक इसमें -3 है और -7 है, दूसरा पॉइंट जो है 4 और P है। इसका ग्रेडियंट जो रिटन फॉर्म में उन्होंने हमें पहले से दे दिया है ग्रेडियंट, वो है 3/5 है। और क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि हमने P की वैल्यू जो है वो डेरिवेट करनी है। P की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमने फाइंड कैसे करनी है? सबसे पहले आपने काम ये करना है कि जो ग्रेडियंट का फार्मूला राइट करेंगे, इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर जो है x2 माइनस x1 है। देखें बेटा, इसकी रिटर्न वैल्यू तो ऑलरेडी उन्होंने पहले से हमें दे दी है, 3/5 दे दी है, वो हम इसकी रिप्लेसमेंट कर देंगे। और ये वाली वैल्यू जो है, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर को हम नेम देते हैं, ये x1 है और ये y1 है। सेकंड वैल्यू को ऑर्डर पेयर को नेम देते हैं, x2 है और ये y2 है। फार्मूले में है y2 माइनस y1, y2 मीन P है और y1 की वैल्यू जो है -7 है। ये माइनस का साइन तो फार्मूले का है, वैल्यू का अपना साइन अगर माइनस का होता है तो हमने उसे इंटू लगा के लिखना है। सेकंड वैल्यू ओवर है x2 माइनस x1, x2 4 है और उसके बाद जो x1 है वो -3 है। फर्दर हमने इसे यूँ सॉल्व करना है। ये 3/5 है, ये P है और माइनस इंटू माइनस मिल के प्लस हो जाएगा और नीचे जो है ये भी बन जाएगा, 4 + 3 बन जाएगा। फर्दर हमने यूँ सॉल्व करना है, 3/5 है इज़ इक्वल टू P + 7/7 है। उसके बाद अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 इंटू P + 7 इज़ इक्वल टू 3 × 7 है। अब हम लिखेंगे 5P + 7 5 = 35 है इज़ इक्वल टू 3 7 = 21 है। फर्दर हमने लिखना है 5P इज़ इक्वल टू 21 में से हमने 35 को सबट्रैक्ट करना है। बिगर वैल्यू का साइन आएगा, 5 में से 1 निकालते हैं 4 है और उसमें से जो है 3 में से 2 निकालते हैं 1 है, इज़ इक्वल टू 5P है। हमने P की वैल्यू लेनी, P एक साइड रखेंगे, -14/5 है। अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं, 5 2 = 10 रिमेन 4 है, यानी 2 4/5 ले लें या -14/5 जो है, ये P की वैल्यू जो है ये डेरिवेट हो गई है। उसके बाद ये तो हमने किया है 6A का क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद 6A का क्वेश्चन 4 भी इसी स्टाइल का है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A and B आर 3K 8 and K - रिस्पेक्टिवली। और उसका यानी 2 ऑर्डर पेयर दे दिए गए हैं। A का ऑर्डर पेयर है वो 3K और 8 है
और उसके बाद जो बी का ऑर्डर पेयर है, बी का ऑर्डर पेयर है k-3 है, और उसके बाद ग्रेडियंट की जो उन्होंने वैल्यू लिखी है वो 3 लिखी है। हमने k की वैल्यू डेरिवेट करनी है। k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? वही फार्मूला हमने सबसे पहले हमने फार्मूला लिखना है, ग्रेडियंट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर जो है x2 माइनस x1 है। इसकी रिटर्न वैल्यू पहले से 3 दे रही है, इसके नीचे राइट कर देंगे। फर्स्ट है ए बी है, इसका मतलब है ए पहली वैल्यू है, x1 है, y1 है, और ये वाली वैल्यू x2 है और y2 है। हमारे फार्मूले में है y2 माइनस y1, y2 जो है -3 है और y1 जो है वो 8 है। ओवर में है x2 माइनस x1, x जो है वो k है, x2 k है और x1 जो है -3k है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। ये 3 वैसे का वैसे आएगा, दोनों सेम साइन ऐड होके -11 फॉर्म करेंगे और इसमें सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस जो है ये 2k है। साइन से साइन कैंसिल हो गया, 3 इज इक्वल टू 11 ओवर 2k है। 2k इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 2k इज इक्वल टू 11 है। 3 2 ज़र 6k इज इक्वल टू 11 है। हमने k की वैल्यू लेनी है, k इज इक्वल टू 11 ओवर 6 है। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 6 1 ज़र 6 और 5 यानी 1 होल नंबर 5 ओवर 6 जो है। हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया है।